मेरी अधूरी सी मोहब्बत। नमस्ते दोस्तों, आज हम एक बार फिर आपके बीच लेकर आए हैं एक ऐसी लड़की की दर्द भरी लव स्टोरी जिसे सुनकर आपका दिल रो पड़ेगा। लड़की जिस लड़के से प्यार करती थी, उस लड़के ने उसे छोड़कर किसी और से शादी कर ली, पर वो लड़की आज भी उस लड़के से प्यार करती है। कितनी दर्द भरी कहानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। उन दिनों की बात है जब वो लड़की पढ़ाई करती थी। उसकी उम्र लगभग 18 साल की थी। लड़की बहुत खूबसूरत थी, स्वभाव में भी बहुत अच्छी थी और हमेशा अपनी मस्ती में रहती। एक दिन पास के गांव में मेला भरा। लड़की ने सोचा कि चलो मेला घूमते हैं। उसने अपने मम्मी पापा से कहा कि मुझे मेले में जाना है, मुझे जाने दीजिए ना प्लीज। मम्मी पापा ने कहा ठीक है, पर जल्दी आ जाना, ठीक है। लड़की ये सुनकर बहुत खुश हुई और अपनी सहेलियों के साथ मेले में पहुंची और मेले का मजा लेना शुरू कर दिया। जब वो कुछ खरीद रही थी तब कोई लड़का उसे प्यार भरी नजरों से देख रहा था। उसकी एक सहेली ने ये देख लिया और उस लड़की को कहा, सुनो, वह लड़का कब से तुम्हें देख रहा है और मुस्कुराता है, क्या तुम उसे जानती हो? लड़की ने उस लड़के की तरफ देखा तो दोनों एक दूसरे को देखते ही रह गए और दोनों एक साथ मुस्कुराए। फिर उसने अपनी सहेली को कहा, अरे नहीं पागल, मैं उसे नहीं जानती। फिर वो जहां जाती वहां उस लड़के को सामने देखती। फिर वो उस लड़के के पास गई और कहा, आप मुझे कब से देख रहे हैं? क्या आपने कभी लड़की नहीं देखी है? उस लड़के ने कहा, देखी है ना मैंने, पर आपके जैसी नहीं, आप बहुत खूबसूरत है। फिर वो लड़की मुस्कुराती हुई आगे चली। फिर पूरा दिन मेले का आनंद लिया और दोनों एक दूसरे को प्यार भरी नजरों से निहारते रहे। उस लड़की को घर जाने का वक्त हो गया था। फिर उस लड़के ने उसे इशारा किया। लड़की उसके पास गई और मुस्कुराते हुए कहा, बोलिए क्या है? लड़के ने कहा, क्या आप मेरी एक छोटी सी भेंट स्वीकारोगी? फिर वो शर्माने लगी और लड़के ने दिल के आकार वाली घड़ी दी और कहा, मैं तुमको बहुत पसंद करता हूँ। क्या हम दोनों प्यार की राह पर चल सकते हैं? है। लड़की ने हाँ कह दी। फिर दोनों की शुरू हुई प्रेम कहानी। उसके बाद दोनों ने बहुत प्यार किया। फिर लड़का रोज स्कूल भी आ जाता था उसे मिलने के लिए। मिलकर दोनों प्यार भरी बातें करते। और जब कोई त्योहार आता तो लड़का कोई ना कोई गिफ्ट लाता उस लड़की के लिए। फिर लड़की ने उसे कहा कि तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे ना? नहीं तो मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी। लड़का कहता है, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? मैं खुद तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, कभी नहीं भूलूंगा। ऐसे करते करते 2 साल बीत गए। पर अब प्यार में कुछ बदलाव होने वाला था, क्योंकि लड़के की शादी पक्की हुई थी किसी और के साथ। फिर उसके मोबाइल में उस लड़की का कॉल आया जिससे वो प्यार करता था। उसे पता चल गया था कि मेरा प्यार किसी और के साथ शादी कर रहा है। कॉल पर लड़की ने कहा कि तुम अभी इसी वक्त मुझे मिलने के लिए आओ। फिर लड़के ने कहा, ठीक है, मैं अभी आता हूँ। फिर दोनों मिले जहां वो रोज मिला करते थे। लड़की उदास होकर बैठी थी। लड़के ने आकर पूछा, बोलो क्या बात है? लड़की ने कहा, तुम मुझे ऐसे पूछ रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। इतना कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ गए और कहा कि तुम अपने प्यार को भुलाकर किसी और के साथ शादी कर रहे हो। तुम्हें मालूम है कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। फिर उस लड़के ने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और शादी इसलिए कर रहा हूँ कि मेरी मम्मी ने अपनी कसम दी है शादी के लिए। मैंने अपनी मम्मी को हमारे बारे में सब कुछ बताया, पर उन्होंने कहा कि तुम दोनों की जाति कास्ट अलग है, इसलिए तुम दोनों की शादी नहीं हो सकती। फिर उन्होंने अपनी कसम दी। बताओ फिर मैं क्या करता? फिर वो कुछ भी बोल नहीं पाए, सिर्फ इतना कहा कि तो फिर मेरे प्यार का क्या? मुझे आज पता चला कि सच्चे प्यार को कोई मायने नहीं रखता, उन्हें सिर्फ समाज से मतलब है। फिर लड़के ने उसे कहा कि ऐसा नहीं है, मैं तो तुमसे ही शादी करना चाहता था, पर क्या करूं, मैं विवश हूं। पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और मैं हमेशा करता रहूंगा। लड़की ने ये सुनते ही कहा कि तुम प्यार का नाम मत लो, क्योंकि आप सब लोग सच्चे प्यार के मायने ही नहीं जानते। फिर उस लड़के ने कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मेरी भी कुछ मजबूरियां होती है। इतना कहकर उस लड़की को छोड़कर अपने गांव चला गया। फिर वो लड़की वहां बहुत रोई, यह सोचकर कि मेरा प्यार बिखर गया। उसके बाद वो उदास होकर घर पर आ गई। उस दिन से उन दोनों के प्यार का ब्रेकअप, लव का ब्रेकअप हो गया। तब से वो दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिले। उस दिन से वो उदास रहने लगी, यह सोचकर कि उसे मैंने अपनी जिंदगी से भी ज्यादा प्यार किया था। आज के बाद मैं उससे कभी नहीं मिलूंगी, मैं अपनी जिंदगी जी लूंगी। फिर एक दिन वो ऐसे ही उदास होकर बैठी थी तो अचानक उसके दोस्त सुभाष का व्हाट्सएप पर मैसेज आया कि आप इतने दिनों तक कहाँ थी ना? कोई बात ना मैसेज, आप ठीक तो हो ना? लड़की ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, और आप? सुभाष ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, पर क्या आपके पास टाइम हो तो मुझे एक अच्छी सी कहानी लिख कर दे सकती हो? दोस्तों, आपको पता है वो दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिले थे।
तब भी वो दोनों अपनी दोस्ती को निभा रहे थे, उसके बीच कुछ नहीं था, वो दोनों एक अच्छे दोस्त थे। लड़की ने मैसेज किया कि सुभाष जी क्या कहानी लिखकर दूं मैं आपको, मेरे प्यार का तो ब्रेकअप हो गया। फिर उसके दोस्त ने कहा कि कैसे हुआ और क्यों हुआ। लड़की ने मैसेज किया कि सच्चे प्यार करने वाले हमेशा अकेले ही रह जाते हैं। फिर लड़की ने अपने दोस्त को दिल सारी बात बताई और कहने लगी कि मैं कभी प्यार नहीं करूंगी। लड़की की यह सारी बातें सुनकर उसके दोस्त को भी बहुत दुख हुआ। फिर उसने कहा, आप उनसे कितना प्यार करती थी? लड़की ने कहा, मैं अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी, फिर भी उसने ऐसा किया मेरे साथ। वो किसी और से शादी कर रहा है, मुझे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्या करूं, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। फिर उसके दोस्त ने कहा कि जिंदगी बहुत बड़ी है, जब उसने आपके बारे में नहीं सोचा तो आप उसके बारे में सोचकर क्यों दुखी हो रही हो? अभी आपके सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। ऐसे टाइम पास प्यार पर ध्यान मत लीजिए और अपने करियर के बारे में सोचे। फिर वो कहने लगी कि मैंने उससे सच्चा प्यार किया है और उसके बिना मैं नहीं रह सकती। मेरे लिए उसके बिना एक एक पल काटना मुश्किल हो रहा है। फिर सुभाष ने कहा, देखिए, प्यार उससे किया जाता है जो पूरी जिंदगी साथ निभाना चाहता हो, ऐसे बीच रास्ते में छोड़कर नहीं जाता। और जिन लोगों का दिल साफ होता है वही लोग सच्चा प्यार करते हैं। और आपका दिल साफ था, इसीलिए सच्चा प्यार कर बैठी। और मैं अपनी दोस्त को यही सलाह दूंगा कि छोड़िए इन सभी बातों को और अपने करियर पर ध्यान दीजिए। जब पूरी जिंदगी भर साथ निभाने वाला इंसान मिले तब प्यार कर लेना प्लीज। अपने दोस्त की बात सुनकर लड़की को बहुत अच्छा लगा और कहा, ठीक है, अब मैं ऐसा ही करूंगी, मुझे सलाह देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर उसने अपनी जिंदगी जीना शुरू की और पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर दिया। अब वो लड़की सिर्फ अपने भविष्य के बारे में सोचती है, पर आज भी वो उस इंसान से प्यार करती है जो उसे बीच में छोड़कर चला गया था। प्यार भी बड़ी अजीब चीज है जो तिल घर कर जाती है। दोस्तों, आजकल के लोग प्यार की अहमियत को नहीं जानते हैं। प्यार कोई खिलौना नहीं है जो पुराना होते ही फेंक दिया। जब कोई व्यक्ति से हमें सच्चा प्यार होता है तो उस प्यार के बीच कोई भी जाति समाज नहीं आता। अगर आपको लगता है कि जाति अलग होने से हमारा प्यार अधूरा रह जाएगा तो फिर प्यार ऐसे लोगों से करें जो अपनी ही जाति के हो, ताकि हमें पूरी जिंदगी भर साथ दे सके। इस तरह बीच में छोड़कर नहीं। और प्यार उससे किया जाता है जो मरते दम तक साथ न छोड़े। ऐसे टाइम पास प्यार करने वाले कई सारे लोग मिल जाएंगे, पर सच्चे प्यार करने वाले लोग कभी कभी मिलते हैं। प्यार करे तो सच्चा करे, अन्यथा न करे, पर यूं ही किसी को धोखा न दे जिससे कि उसे दर्द हो।